सिविल प्रकृति का वाद वैसे है क्या? तो आपके घर, मकान, जमीन, किराएदारी से संबंधित, किसी संविदा से संबंधित, किसी पार्टनरशिप से संबंधित, ये सारे मैटर सिविल के हो जाते हैं। अब मान लीजिए, इसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आपके घर में कोई व्यक्ति किराए पे रह रहा हो। अब वो किराया भी ना दे आपको, आपकी बिजली भी इस्तेमाल करे, पानी भी इस्तेमाल करे, आपसे झगड़ा भी करे, और घर खाली भी ना करे, उस पर से धमकी दे कि मैं पूरा घर कब्जा कर लूंगा। आप उससे कहेंगे घर खाली कर दो, अब वो घर खाली नहीं कर रहा है। इस सब के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी पता चलता है कि वो पर्सन जाके एक सिविल सूट फाइल कर दे और कोर्ट से ले ले स्टे। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में आदेश 39 नियम 1(2) के अंतर्गत किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए वाद लाने का अधिकार हो, सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में हो और अपूर्णीय क्षति उसको हो रही हो, इन 3 ग्राउंड्स पे उसको स्टे मिल जाता है। कोर्ट उसको व्यादेश प्रदान कर देती है, टेम्परेरी इंजंक्शन दे देती है। लेकिन भाई जो मकान मालिक है उसके पास भी तो अधिकार है, घर उसका है, किराया भी नहीं मिल रहा है, झगड़ा भी करता है किराएदार, तो उसके पास भी तो राइट है। मकान में तोड़ फोड़ भी कर रहा हो, पता नहीं, हो सकता है अपने मन से वो कुछ चेंजेस करे, मॉडिफिकेशन कर ले। कभी कभी होता क्या है, न्यायालय ये देखती है कि मान लीजिए सुविधा का संतुलन उस पक्ष व्यक्ति के पक्ष में, जैसे किराएदार है उसके पक्ष में है, कि वो रह रहा है, अगर उसको मकान मालिक घर खाली करा देगा तो उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, उसका क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि प्रतिवादी को बिना सूचना दिए हुए कभी कभी कोर्ट स्टे दे देती है। ऑर्डर 39 रूल 3 में यह प्रावधान है कि प्रतिवादी को सूचना दी जाए और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई हो। लेकिन मान लीजिए प्रतिवादी को सूचना दी गई, प्रतिवादी तो उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है मौके पर, फिर भी कोर्ट स्टे दे देती है कि हाँ भाई बैलेंस, सुविधा का संतुलन और नुकसान इसको ज़्यादा हो सकता है किराएदार को, तो उस स्थिति में स्टे दे देती है। उसमें आगे फिर क्या प्रक्रिया होती है, उसमें आगे है ऑर्डर 39 के नियम 3A में कि 30 दिन के लिए ही ऐसी कंडीशन में स्टे दिया जाएगा। 30 दिन की अवधि पूरे होने के बाद वो स्टे ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर न्यायालय के पास ये अधिकार है कि विशेष कोई परिस्थिति हो तो उस स्थिति में उसको लिखते हुए न्यायालय उस स्टे को आगे बढ़ा देगा। तो अब मान लीजिए स्टे फिर आगे बढ़ गया, अब क्या होगा। एक सिचुएशन ऐसी है इसमें सीपीसी में ऑर्डर 8 में प्रतिवादी का लिखित दावा, रिटन स्टेटमेंट या जवाब दावा आप कह लीजिए, जब मान लीजिए कि कोई भी पर्सन सूट फाइल करता है तो प्रतिवादी को सूचना देता है, नोटिस भेजेगा उसको, शपथ पत्र की, वाद उसने किस विषय पर फाइल किया है, तो ऐसी सिचुएशन को नोटिस भेजेगा उसको, एक सूचना उसको भेजेगा लिखित। प्रतिवादी को सूचना मिलती है, मान लीजिए किराएदार ने वाद फाइल किया, मकान मालिक को सूचना मिली, तो मकान मालिक आदेश 8 के अंतर्गत अपना लिखित दावा पेश करेगा और आपत्तियां जो होगी, उसका जो भी उसका भी पक्ष होगा वो अपना पक्ष रखेगा और न्यायालय उसको सुनेगा। न्यायालय यह पाता कि हाँ सुविधा का संतुलन तो उसके पक्ष में था, अपूर्णीय क्षति भी हो रही थी, लेकिन इससे गलत तरीके से सब कुछ कर लिया है, और जब जवाब दावा आपका लग जाएगा तो न्यायालय हो सकता है कि उसको वो अंतरिम राहत जो मिली थी वो खारिज कर दे। ऑर्डर 8 सीपीसी का यह प्रावधान करता है कि प्रतिवादी जो है वो अपना लिखित दावा, जवाब दावा न्यायालय में प्रस्तुत करे। नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर प्रतिवादी को अपना लिखित जवाब दावा प्रस्तुत करना होता है। लेकिन अगर किसी कारण से मान लीजिए 30 दिन के अंदर जवाब दावा प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसको फिर 90 दिन की अवधि और दी जा सकती है। सीपीसी के सेक्शन 148 में प्रावधान है कि यहाँ अगर मान लीजिए न्यायालय पाता है, उपयुक्त कंडीशन पाता है, ऐसी सिचुएशन है कि किसी को समय बढ़ाया जाना चाहिए किसी मामले में, तो समय न्यायालय 148 सीपीसी के अंतर्गत, धारा 148 सीपीसी के अंतर्गत समय बढ़ा सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए किसी को स्टे मिल भी गया प्राथमिक दृष्टि में, तो भी स्टे खारिज होने की ये सिचुएशन है। आप 3 चीज़ें नोट कर लीजिए कि 30 दिन के लिए अंतरिम आदेश जो है, अंतरिम व्यादेश जो मिलता है
वो 30 डेज के लिए मिलता है कि अगर प्रतिवादी को बिना सुने दे दिया गया, प्रतिवादी उपसंजात या उपस्थित नहीं है, तो 30 दिन के अंदर उस पर न्यायालय को निर्णय करना होता है। प्रतिवादी उपस्थित हो जाता है, अपना जवाब दावा लगा देता है। जवाब दावा सुनने के बाद न्यायालय एक डिसाइड करेगा कि हाँ, इस पर क्या करना है। तो हो सकता है उस सिचुएशन में न्यायालय अगर यह पाता कि नहीं, इसने गलत तरीके से टेस्ट को मिल गया है और इसका पक्ष पूरी तरीके से सही नहीं था क्योंकि इसमें प्रतिवादी उपस्थित नहीं था, तो न्यायालय स्टे को खारिज भी कर देगा। कुछ मामलों में कभी कभी होता कि हाँ, वादी के ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता कि प्रतिवादी को आपने परेशान किया, प्रतिवादी को आप जुर्माना भी दीजिए। तो ये है प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे। थैंक यू।